स्पेशली पूछ रही बाय होगी ना हम तभी आएंगे। नहीं वैसे तो अनाउंसमेंट तो करवा दीजिए, अभी बोल दिया था लाइब्रेरी में। ठीक है, यहाँ तक होगा। अब हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम किस रिलेटेड होगा, जियोलॉजी से। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम सेल को स्टार्ट करेंगे, कोशिका। ठीक है, जनरली चैप्टर क्वेश्चन आपके बनते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, किचन ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है, या फिर कुछ कई बार साइंटिस्ट का नाम पूछ लेते हैं। हमें हर चैप्टर में साइंटिस्ट को नहीं पढ़ना है, कुछ ही चैप्टर से आएंगे आपके जिनमें साइंटिस्ट के नेम भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, जियोलॉजी को। ऐसे नहीं हम रैंडमली पढ़ेंगे कि सारे पहले जियोलॉजी करना, जो भी इंटरेस्ट में आता है वो पढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अब सुनो, सबसे पहला ही हमारा चैप्टर क्या है, सेल, कोशिका। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है हमारा, सेल, कोशिका। इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। ठीक है, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से ही। सबसे छोटी आपको पता ही है कि हम सबसे पहले जब हमारी फॉर्मेशन होती है, हम सब जायगोट होते हैं स्टार्टिंग में। एग और स्पर्म के कॉम्बिनेशन से एक सेल बनती है ना, मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, एग और स्पर्म के कॉम्बिनेशन से एक सेल बनी जिसका नाम था जायगोट। जायगोट सिंगल सेल है, वो सेल डिवाइड होती चलेगी, फिर टिश्यू बने, फिर डिवाइड होती चले गए ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या बनना, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। मींस सबसे छोटी इकाई की अगर बात की जाए तो वो क्या थी, सेल। सेल का ग्रुप, जब सेल डिवाइड होती है तो एक ग्रुप बन जाता है, वो क्या कहलाता है, टिश्यू, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं उत्तक, है ना। कोशिकाओं से क्या बनते हैं, कोशिकाओं का ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यू। टिश्यू का ग्रुप क्या कहलाता है, अंग, ऑर्गन। पर जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर काम करेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अंग तंत्र जिसको बोलते हैं ना, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब मिलकर काम करेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। मींस एक ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए सबसे छोटी इकाई जो जरूरत थी वो क्या थी, वो थी सेल, है ना। देखो जायगोट क्या होता है, जायगोट होता है सिंगल, जो फर्स्ट, जो नेक्स्ट जनरेशन की जो फर्स्ट सेल होती है ना, वो जायगोट होती है। जायगोट कब बनता है, जब ओवा मतलब एग और स्पर्म कंबाइन कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। जैसे अगर बात करूं, फीमेल गैमेट्स एग और मेल गैमेट क्या है, स्पर्म। अब ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे, मिल जाएंगे, तो इनसे एक सेल बन गई। ये जो सेल बनी है इसको क्या बोलते हैं हम, जायगोट। ये इनकमिंग जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है। अब जो इनका बेबी है ना, वो इससे बनेगा, जायगोट से। जायगोट डिवाइड होता जाएगा, दो बन जाएगा, चार, इस टाइप से बनता रहेगा। ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू, फिर ऑर्गन बनेंगे, है ना। देखो सबसे पहले होंगी कोशिकाएं। कोशिकाओं का ग्रुप जो बनेगा, जो सेल का ग्रुप बनेगा वो क्या कहलाता है, टिश्यू। टिश्यू ग्रुप मिलकर क्या कहलाएगा, ऑर्गन, अंग बन जाएंगे। ठीक है, अंग मिलकर काम करेंगे तो एक पूरा सिस्टम कहलाएगा वो। जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे हमारा माउथ है ना, उसके अलावा हमारी फूड पाइप है, स्टमक है हमारा, आमाशय पेट जो है, ठीक है, पैंक्रियाज है, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, ये सारे अंग हैं हमारे। पर ये सारे मिलकर काम कर रहे हैं ना, जब ये मिलकर काम करते तो एक सिस्टम बना दिया उन्होंने सबने। वो क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। समझ गए, वो कौन सा सिस्टम था, पाचन तंत्र था वो हमारा। पर ऐसा तो नहीं है ना कि एक सिस्टम काफी बॉडी में, बहुत सारे सिस्टम हमारे पास है ना। अब जैसे कि एक सिस्टम बना जिसका नाम था डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे दूसरा सिस्टम उठा लो कोई, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक है, हमारी नाक है, नोस्ट्रिल है, जैसे कि नेसल पैसेज है, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ठीक है ना। और इसके अलावा ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ना, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, मतलब ये सारे एल्वोलाई, ठीक है, लंग्स, ये सारे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं ना। ठीक है, मतलब कहने का सिंपल है, हमारी बॉडी में जब बहुत सारे सिस्टम मिलकर काम करेंगे ना, तब क्या बनेगा। क्योंकि अगर एक भी सिस्टम मिसिंग है ना, सपोज करो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो क्या बॉडी कंप्लीट होगी हमारी, नहीं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, जो वेस्ट को बाहर निकालता है, वो खराब हो जाए तो भी हम नहीं बन पाएंगे कंप्लीट, तो भी डेथ हो जाएगी हमारी। तो सारे सिस्टम मिलकर जब काम करेंगे तब क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। तो सबसे छोटी यूनिट क्या बनेगी हमारी, सेल। सेल डिवाइड होगा क्या बना, टिश्यू। टिश्यू डिवाइड होगा क्या बना, ऑर्गन। पूरा ऑर्गन का ग्रुप मिलकर काम करता है तो एक सिस्टम बनता है। पर जब बहुत सारे सिस्टम मिलकर काम करेंगे तब क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक किसी जीव को बनने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या थी, सेल, कोशिका। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, सबसे छोटी इकाई। ठीक है ना, क्या ये हमारी सबसे छोटी इकाई है, बेसिस ऑफ लाइफ है, ये जीवन का आधार है हमारा, है ना, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या ये स्मॉलेस्ट यूनिट। और अगर हम एक एवरेज हमारी बॉडी में ह्यूमन की बात करें, सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग की अगर बात की जाए तो एवरेज सेल, जो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग है, उसमें एवरेज सेल कितनी होती है, 37.2 ट्रिलियन। ये क्वेश्चन आया हुआ था, एवरेज सेल इन अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना, एवरेज सेल कितनी है हमारे पास, 37.2 ट्रिलियन। ठीक है, ये एवरेज सेल है किसकी, ह्यूमन बीइंग की। और सेल की स्टडी करना वो कहलाता है सेल बायोलॉजी, या सेल मतलब सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। ठीक है ना, देखो हम लिखेंगे साइटो मींस सेल, और लॉजी का आपको अच्छे से मालूम है, स्टडी, है ना। या फिर हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, सेल बायोलॉजी। एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस तो है, पर हम दोनों को एक जगह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ सेल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर भी, फंक्शन भी और उसकी रिप्रोडक्शन भी, और रिस्पेक्ट, मतलब सारी तरीके से सेल को स्टडी करना वो होती है सेल बायोलॉजी। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, बाकी नॉर्मली हम सेल को स्टडी करने के लिए दो टर्म्स यूज करते हैं। सेल बायोलॉजी में भी क्या है, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी में भी क्या है, स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। देन इसके अलावा हम बात करें तो सेल की जो डिस्कवरी की सबसे पहले, जो सेल की खोज की, ठीक है ना, वो किसने किया, यहाँ पे सेल 6th क्लास से सुना होगा, रॉबर्ट हुक, है ना। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कब, 1665 में। देखो आपको पता है कि ये जो सन वगैरह है वो साइंस में इंपॉर्टेंट है, नहीं होती तो आप हिस्ट्री में याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट कुछ कई बार कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके पूछ लेते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, एक्चुअली इसने किसका यूज किया था, जो एक देखो ट्री होता है जिसका नाम है ओक। ठीक है, एक पेड़ का नाम है मतलब ओक। तो इसने उसकी छाल को उतारा, उस छाल का एक टुकड़ा लिया, छाल समझते हो ना, कॉर्क। ठीक है ना, उसके जो आउटर में जो हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है ना उसकी, ठीक है, उसको उतारा, उसका छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको स्टडी किया, समझ ना, उसको स्टडी किया इसने। ठीक है, और उसमें इसने हनी कॉम्ब, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर उसको नजर आई इस टाइप से। और फिर इनका नाम इसने रखा सेलुला। सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम, ऐसा ऐसा इसको स्ट्रक्चर दिखता है। पर इसने किसका यूज किया था, कॉर्क मतलब एक टुकड़ा, कॉर्क ऑफ बार्क ऑफ ओक ट्री। ठीक है, कॉर्क मतलब टुकड़ा, किसका टुकड़ा लिया, बार्क मतलब छाल, किसके पेड़ की, ओक। ओक का जो पेड़ है उसकी छाल का टुकड़ा इसने लिया था। ठीक है ना, अब आपको अच्छे से मालूम है कि जो मतलब जो छाल होती है, जो बार्क होता है, वो होता है नॉन लिविंग। ठीक है, इसलिए जब आप 11th क्लास के एनसीईआरटी उठाओगे तो वहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, हु डिस्कवर्ड द सेल। अगर हम बात करें सेल किसने खोज की, सेल की खोज, तो वहाँ पे क्या है, एंटोन वॉन लीवनहुक। ठीक है, किसने खोज की उसकी, लीवनहुक ने। अब सुनिए जरा, इसने जो सेल की खोज की है ना, वो कौन सी, वो नॉन लिविंग सेल है, क्योंकि इसने किसका यूज किया, बार्क का यूज किया है। मतलब तो इसका नॉन लिविंग पार्ट है ना सेल, मतलब प्लांट्स का। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछते हैं, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, सजीव कोशिका की खोज किसने की। ठीक है ना, अगर सिंपल आपसे पूछते हैं हु डिस्कवर्ड द सेल, तो कौन है, रॉबर्ट हुक।
द लिविंग सेल, तो वो कौन है? लीवन हुक। लीवन हुक ने किसकी डिस्कवरी की? लिविंग सेल। ठीक है, लिवन लिविंग, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखे मैंने लिवन हुक। समझ गए ना? सिंपल पूछे हु डिस्कवर्ड द सेल, तो कौन है? रॉबर्ट हुक। अगर ये पूछे कि लिविंग सेल की खोज किसने की, तो लिवन हुक। हो गया तक? अब सुनो जरा, जो साइंटिस्ट है ना लिवन हुक, अगर हम इसकी बात करें लिवन हुक, तो एक्चुअल में इसने ना सबसे पहले, अगर हम नॉर्मली बात करें तो इसने सबसे पहले कौन कौन से सेल को देखा? इसने सबसे पहले ना बैक्टीरिया को देखा, आरबीसी, ह्यूमन स्पर्म, और ये सभी के सभी क्या है? सभी लिविंग है, ये सभी लिविंग है। पर एक चीज सुनिए, अब आरबीसी के बारे में जानते तो थे लोग, स्पर्म के बारे में जानते थे, पर सबसे पहले से इन्होंने उसको देखा, एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाया इन्होंने और उसमें इनको स्टडी किया। पर अगर हम किसकी बात करें, बैक्टीरिया की बात की जाए, तो बैक्टीरिया को इनसे पहले कोई नहीं जानता था कि बैक्टीरिया भी कुछ है इस धरती पर, समझ रहे हो ना? और बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो नेट डाई से नहीं दिखता है। आपको अच्छे से मालूम है ना, बैक्टीरिया जो है वो हमें नेट डाई से नहीं दिखेंगे। तो क्या क्या इन्होंने लीवन हुक ने ही पूरी दुनिया को ये बताया कि हमारे आसपास क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, सूक्ष्मजीव भी होते हैं, जो हमें नेट डाई से दिखाई नहीं देते हैं। इनसे पहले किसी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, ठीक है? इसीलिए क्या हुआ कि जो लीवन हुक है वो कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। समझ गए हो? ये कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी है ये। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है? जिसमें हम किसको स्टडी करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। मतलब किसकी बायोलॉजी? जो सूक्ष्मजीव है। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विज्ञान की वो शाखा या जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे, वो कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो किसका था? लीवन हुक का। इसे नहीं बताया सबको कि हमारे आसपास क्या होते हैं सूक्ष्म जीव है, जिसको हम इजीली स्टडी नहीं करते नेट डाई से, जिसको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, है ना? ठीक है, तो फादर माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लीवन हुक। माइक्रोबायोलॉजी है क्या? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो फंगस है जैसे कि, है ना, एल्गी है जो आपको नेट डाई से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता है ना, बैक्टीरिया है, वायरस है, जैसे प्रोटोजोआ जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, अमीबा सुना है ना, पैरामीशियम, ये हमें नेट डाई से दिखाई नहीं देते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब, ठीक है, तो किसके अंदर आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पर इनका जो मेन इंटरेस्ट जा रहा था, जिन्होंने मेन इसमें जिसको फोकस किया, जिसको अच्छे से स्टडी किया, वो थे बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हिस्से में ये साइंटिस्ट क्या है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी है। ठीक है, क्या है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अब आपको पता लगेगा बैक्टीरियोलॉजी क्या है। अब ये देखो ना कि जो माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच हो गई है, वे वायरस को स्टडी करना है, या फिर जैसे वायरोलॉजी है वायरस की स्टडी, ऐसे बैक्टीरियोलॉजी क्या है? बैक्टीरिया की स्टडी। तो ये जो मेन इनका फोकस किसके ऊपर था? बैक्टीरिया के ऊपर। तो ये क्या बनता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, अगर आपसे ये भी कोई क्वेश्चन पूछता है हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी रहे हैं, तो कौन है? लीवन हुक। ठीक है, हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी करने वाले कौन थे? लीवन हुक है। ठीक है, और एक चीज सबसे पहले इस धरती पे किस जीव की उत्पत्ति हुई? वो भी क्या है? बैक्टीरिया। ये आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन। तो जैसे कहाँ पे सबसे पहले इस मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बने, उनकी फॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ पे हुई? पानी में हुई। धरती पे नहीं, कहाँ पे हुई? पानी में हुई उनका निर्माण, उनकी फॉर्मेशन, ओरिजिन। और वो भी क्या हुए? साइनोबैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो बैक्टीरिया। ठीक है, तो सबसे पहले जिस जीव की फॉर्मेशन हुई है धरती पे, वो कौन है? बैक्टीरिया ही है। फर्स्टली ओरिजिनेटेड वो कौन है? बैक्टीरिया है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप किसने बनाया? क्योंकि सबको देखने के लिए किसकी नीड थी? माइक्रोस्कोप। तो किसने बनाया? लीवन हुक ने। माइक्रोस्कोप आप अच्छे से जानते हो क्या होता है? माइक्रोस्कोप क्या होता है भाई? माइक्रोस्कोप का मतलब है इंस्ट्रूमेंट टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपने स्कूल में कॉलेज में देखा होगा, है ना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ तक होगा माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से चलता है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको बेसिकली साइंटिस्ट यूज करते हैं। उसको किसने बनाया? तो उसके दो साइंटिस्ट है, कैनोल एंड रुस्का। यहाँ तक होगा कैनोल एंड रुस्का। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो सेल को हम ये भी कह सकते हैं इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। कह सकते हैं ना, जो सेल है वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, यूनिट ऑफ बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म। ये एक संरचनात्मक और एक कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, अब आपको अच्छे से मालूम है, अगर हम अमीबा की बात करें तो एक उसमें सिंगल सेल है ना, वो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है वो। अब एक सेल से उसके सारे काम होते हैं, सारे फंक्शन अटेंड करती है वो, खाना पीना रेस्पिरेशन मतलब सब कुछ होता है। ठीक है, उससे उसका स्ट्रक्चर मेंटेन है। ठीक है, तो एक सेल की अगर बात करें बेसिकली तो क्या है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई की अगर बात की जाए तो क्या होती है? सेल है। हमारे पास भी अगर बात करें तो बेसिकली जब आप खाना खा रहे हो, जब डाइजेस्ट हो जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में आता है, फाइनली जाता कहाँ है? ये सेल के पास, क्योंकि मेन रिएक्शन किसके अंदर होगी? सेल के अंदर होगी। जब आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन आपके पास जाएगी लंग्स में, लंग्स से जाएगी वो कहाँ पर? ब्लड में, और ब्लड से फिर पूरी बॉडी में जाएगी। पूरी बॉडी का मतलब आपकी सेल के पास जाएगी, उसके अंदर जाकर रिएक्ट करेगी फिर। ठीक है, तो हर किसी की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मतलब या वो एक कोश के हो या फिर वो बहुकोश के हो, मल्टीसेलर हो, तो सबकी बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल में संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड लेवल में, पूरे यूनिवर्स की अगर बात की जाए, ठीक है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी सेल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है? एक बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्म। गैलीसेप्टिकम पूरा नाम लिख दिया इसका, गैलीसेप्टिकम। और ये है क्या? अगर आपसे बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि किस जीव की सबसे छोटी सेल होती है, कोई प्लांट लिख देंगे, बैक्टीरिया लिख देंगे, इस टाइप से लिख देंगे, समझ रहे हो ना? तो सबसे छोटी सेल बैक्टीरिया की होती है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्म। आपको ये नाम लिखा मिलेगा जाकर, कौन सा नाम? माइकोप्लाज्म, गैलीसेप्टिकम। ये है क्या? ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या है? एक बैक्टीरिया। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात की जाए तो किसकी है? वो है बैक्टीरिया की। उसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्म।
सबसे स्मॉल, क्योंकि सारे क्वेश्चन आए हुए ना लॉन्गेस्ट सेल मतलब स्मॉलेस्ट इस टाइप से। हमारी बॉडी की पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। पर ये तो मैंने वर्ल्ड लेवल बताया है, सबको मिला के जितने भी जीव इस धरती पे, चाहे प्लांट्स या एनिमल हो, सबको मिला के सबसे छोटी सेल किसकी होती है? बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्म। ये इसका सरनेम मान लो, वेल सेप्टिकम है ना, और ये इसका इसकी जाति होगी, ये बैक्टीरिया है ना, ये सोच लो। ठीक है, पर ये जो याद रखना है, कई बार क्या होता है कि एक बार ऐसे क्लास में करवाया, ठीक है, जैसे आज आपकी क्लास में चल रहा है और इसी संडे को एग्जाम था और इसी संडे बाई चांस क्वेश्चन भी आ गया, तो स्टूडेंट मेरे पास आता है कि मैम इसका आंसर बताओ। मैंने कहा लास्ट क्लास में यही टॉपिक हुआ था, मैंने आपको बताया भी था, कहते मैंने आपने तो एक बड़ा सा नाम लिखवाया था क्लास में, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑप्शन में सिर्फ ये था माइकोप्लाज्म, समझ रहे हो, इसका नाम तो माइकोप्लाज्म ही है। अब वो दिमाग में तो रह गया ये पूरा, पर ये वो उसी को ढूंढता रहा कि कोई बड़ा सा नाम, समझ रहे ना, तो ये एक्चुअली यही रहते हैं बेसिकली माइकोप्लाज्म। ठीक है, एक चीज होता है ना, अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखता है, ठीक है, तो इसकी जगह आपको क्या लिखा होगा? पीपीएलओ। ठीक है ना, अब एक्चुअली क्या है, ये भी वो होते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया टाइप से, ठीक है ना, जिससे निमोनिया होता है। ठीक है, अगर ये आपको ऑप्शन नहीं मिलता तो आप इस पर करोगे फिर पीपीएलओ पर, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और सबसे बड़ी सेल की अगर बात की जाए, लार्जेस्ट सेल, ये सबसे स्मॉलेस्ट है आपकी, है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। सबसे लार्जेस्ट की अगर बात की जाए तो वो आपने पढ़ा होगा शुतुरमुर्ग अंडा, ऑस्ट्रिच एग सेल, है ना, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा। लॉन्गेस्ट, और ऑब्वियसली हम अपनी बॉडी की बात करेंगे, है ना, ये तो पूरे सबको मिला के बातें चल रही है। ये सारे ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी और सबसे बड़ी सेल होगी है, ऑस्ट्रिच एग सेल सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है। ठीक है, और हाँ ये देखो, ये यहाँ पर लार्जेस्ट है ये। अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाएगा ना तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट की अगर बात की जाए तो वो तो हमारी ही नर्व सेल होगी। फिर नर्व सेल को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, है ना। अब एक चीज समझ जरा, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, समझ लो, ये लंबी है, ये लंबी चौड़ी सब मिला के, मतलब ये लंबी लंबी, जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर पढ़ते हो ना, समझ, आप बस वही सिस्टम समझ सकते हैं यहाँ पर भी। लॉन्गेस्ट नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, लगभग यूं मान सकते आप, लगभग 1 मीटर की होती है, 90 सेंटीमीटर की होती है ना, ये 90 सेंटीमीटर आप मान सकते हो 1 मीटर के आसपास। ठीक है, ये तो होगा पूरे वर्ल्ड लेवल पे। अगर हम अपनी ह्यूमन की बात करें, अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन की, ये हो चुका है ना। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे केस में सबसे बड़ी सेल कौन सी, सबसे छोटी कौन सी होती है? आरबीसी, स्मॉलेस्ट सेल, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका या कणिकाएं, आप कुछ भी बोल सकते हो। क्या रेड ब्लड सेल था? एक्चुअली इसमें हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है, समझे ना। ऑक्सीजन के लिए क्या ये वाहक है ये, मतलब व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन डिफेंस में करते हैं, बॉडी से बॉडी की रक्षा करना, एंटीबॉडी बनाना। ठीक है ना, कोई नहीं, अभी हमने सेल वाला स्टार्ट किया, उसके बाद हम ब्लड वाले से स्टार्ट कर लेंगे ना, छोटे पहले छोटे खत्म कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे ना, कुछ छोटे चैप्टर लेंगे, कुछ बड़े चैप्टर लेंगे, और इसके सिलेबस को भी ध्यान में रखना, प्रीलिम एग्जाम भी है फिर। ठीक है, तो आरबीसी क्या सबसे स्मॉलेस्ट सेल है हमारी? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, है ना, कणिकाएं होती है एक्चुअली में, ये सबसे छोटी है। और सबसे लॉन्गेस्ट वही आपको बताइए, देखो सबसे बड़ी चौड़ी सब मिला के हमारी ये होती है। लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट कौन सी सेल है हमारी? नर्व सेल, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट कुछ भी समझो, हमारी बॉडी की यही है सबसे। हाँ, एक चीज और बता देती हूँ, अगर आपको बच्चे से ऑप्शन नहीं मिलता है और वहाँ पे लिखा मिल गया आपको स्पर्म सेल, स्मॉलेस्ट की फॉर्म में अगर बात करें, क्या मिल गया? स्पर्म सेल लिखा हुआ है वहाँ पर। एक्चुअल में होता है क्या, सुनो, जो स्पर्म सेल होती है ना, जो मेल गैमेट्स होता है स्पर्म, ठीक है, ये सबसे छोटी सेल होती है, ये आरबीसी से भी छोटा है, समझ रहे हो, ये हमारी आरबीसी से भी क्या है? स्मॉल है। बट हुआ क्या कि ये सिर्फ मेल के अंदर है, और बात चल रही है यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग में दोनों चीजें आएंगी, मेल और फीमेल, तो इसलिए दोनों को मिला के जो कॉमन सेल छोटा मिला ना, वो क्या मिला? वो आरबीसी मिला। इसलिए आपके एनसीईआरटी में आरबीसी कोई स्मॉल सेल लिखा हुआ है, समझ रहे हो। देखो, तो एनसीईआरटी तो इसी को रिप्रेजेंट करती है, और फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन बनता है तो फिर एनसीईआरटी का आंसर आपको इसी हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी को, क्योंकि कॉमन है दोनों में, मेल और फीमेल में। ठीक है, यहाँ तक हो गया।